हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। गाइस, आप लोगों से ना बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं अपनी लाइफ की। तो अब तो ऐसा हो गया है ना गाइस, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ इन सारी चीज़ों को यहाँ पर शेयर करने के लिए। इससे पहले क्या था कि ना मैंने बहुत ज़्यादा घुट-घुट के अपनी लाइफ को जिया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा हार्म हुआ है जो, वो मुझे ही हुआ है। मैंने इन सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा-दबा के रखी और ये सारी चीज़ें मैं किसी थर्ड पर्सन से कर भी नहीं पाती थी और मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि जो हमारे घर में जो भी जितनी बड़ी भी लड़ाई हो रही है, मैं किसी पड़ोस में जाके या किसी रिलेटिव को जाके ये सारी चीज़ें बताऊँ कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही। मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड को बताती थी और वो भी, मेरे हस्बैंड दिन भर ऑफ़िस में रहते थे और उसके बाद कई सारे काम होते हैं यार, दिन में कितने सारे काम से इंसान थक के आता है शाम को, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाती थी कि दिन भर में मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन मुझे किस तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैं मतलब इस हद तक मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती थी। कि लोग एक कमरे में बैठकर सिर्फ़ मेरे बारे में बात किया करते थे कि ये ऐसी, वो ऐसा। अब मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब होता है ना, एक इतना इंसान इतनी नीचता तक गिर जाता था कि मतलब मैं बता नहीं सकती। इस हद तक मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया ना, हर एक छोटी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मैंने ये सारी चीज़ें झेली, तब जाके आज मैं मतलब इस हालत में हूँ कि मेरी मेंटल स्टेट जो थी, मेंटली हेल्थ जो थी मेरी, वहीं पर से खराब होनी चालू हो गई थी। मेरे सर पे दर्द रहता था, इतना ज़्यादा सोचने से, इतना ज़्यादा सुनती थी। तो मतलब उस वक़्त मैं कुछ नहीं सोचती थी, मुझे पता ही नहीं था कभी मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगी, ये मेंटली इतना ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो अब जाके मतलब ये सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, तो अब क्या है ना कि अब मैं ये सारी चीज़ों को अपने अंदर नहीं रखना चाहती हूँ। मैं जो भी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, जो जब चीज़ों को लोगों ने करा, उस वक़्त लोगों को दुनियादारी, रिश्तेदार, कोई भी मतलब किसी की भी शर्म नहीं रही और मैंने अपने अंदर दबा के रख दी सारी चीज़ें। मैं किसी थर्ड पर्सन से कर ही नहीं पाई और मैं अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ें मतलब नहीं कर पाती थी। बहुत सारी बातें ऐसी होती थी, मैं नहीं कर पाती थी, नहीं बता पाती थी उनको। वो दिन भर जाते थे ऑफिस, शाम को आते थे, तो कितना बताती मैं उनको। तो मतलब मैं सोचती थी कि यार टेंशन ना हो किसी को भी, ये सारी चीज़ों को लेके छोटी-मोटी बातें होते रहती हैं, पर ये सारी चीज़ों से ना मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर अब क्या है ना कि अब बहुत सारे घटिया लोग हैं हमारी लाइफ में, जो मतलब इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को मतलब फिर से परेशान करने की कोशिश हमें करते हैं। जो होते हैं, जो रिश्तेदार नाम की जो बीमारी होती है ना गाइस, ये जो रिश्तेदार वाली बीमारी होती है, ये हर किसी के साथ नहीं होती है, लेकिन हमारी लाइफ में जो है, हमारा घर खराब करने में सबसे ज़्यादा जो रोल था, ये रिश्तेदारों का ही रोल था। और ये आज भी मतलब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हमारे बारे में जानते हैं और कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, कब कौन कहाँ गया था, वो मायके गई नहीं गई, उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन से स्कूल पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं थर्ड पर्सन से। उसके बाद ये चीज़ों को फिर से मतलब ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये लाइफ में खुशी ना रहे, इनकी घर में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी से रहे। तो मैं चाहती हूँ ना कि इन लोगों को ये लोग सोचते हैं कि इस तरीके की हरकतें करेंगे और पता नहीं चलेगा। मुझे पता चल जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं, बट मैं चीज़ों को सुन के निकाल देती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या ही करना है यार, हम लोग तो अब दूर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को मैं सोचती नहीं हूँ, पर क्या है ना, कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों तक ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि ऐसी जो बीमारी होती है ना रिश्तेदारी वाली, ये रिश्तेदारों को कहाँ जाके फेंका जाता है, मुझे तो ये बता दो। मतलब मैं सच कह रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा घर गृहस्थी खराब करते हैं ना, अगर इन लोगों को पता चल जाता है किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो ये और ज़्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं। हमारी लाइफ में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, हर किसी के रिलेटिव खराब होते हैं। तो मतलब ये जो होते हैं ना, इन लोगों का क्या इलाज है, मुझे ये ज़रूर बताना। और ये सारी चीज़ें तो मैं शेयर करने के लिए अब इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के जाऊँ। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ कि कहीं न कहीं आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मुझसे बड़े होंगे, कुछ लोग जो ऐज में, उन लोगों को एक्सपीरियंस होगा, तो बहुत सारी चीज़ों को आप लोग मुझे बताएँगे। तो आप लोग मुझे समझते हो, इसलिए आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें।
तो गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब कैसे निकला जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।